सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो मैं हूँ आपके दोस्त सीए विशाल गुप्ता और हम अपनी मैथ्स की क्लासेस कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हमने पिछले क्लास में मतलब पिछले कुछ दिनों में हमने रेशियोज वाला चैप्टर शुरू किया था। पहला चैप्टर हमारा क्या है, रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसिस एंड लोगारिथम या फिर इंडिसेस एंड लोगारिथम, जो भी आप बोलो। तो ये वाला चैप्टर था हमारा और हमने रेशियोज के साथ शुरू किया था। सर रेशियोज में क्या क्या बातें पड़ी थी, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं 2 मिनट में। फिर हम एक्सरसाइज कर रहे थे, एक्सरसाइज में आधा छोड़ा हुआ था, 13 नंबर क्वेश्चन तक किया हुआ था। बाकी क्वेश्चन अभी कर लेंगे, ठीक है। तो क्या पढ़ा था सर, रेशियो हमेशा दो चीजों के बीच में होता है। रेशियो क्या है, कंपैरिजन है। कंपैरिजन दो चीजों के बीच में होता है सर। सेम काइंड होना चाहिए, सेम क्वांटिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम काइंड होना चाहिए, सेम क्वांटिटी होनी चाहिए, तभी जाके आप कंपेयर कर सकते हो। अगर सेम क्वांटिटी नहीं है, मतलब सेम यूनिट्स नहीं है, सॉरी सेम काइंड एंड सेम यूनिट्स, अगर सेम यूनिट्स नहीं है तो आपको यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आइदर दिस को आइदर इसको, ठीक है। ये हो गया। सर कैसे कंपेयर करते हैं, सर डिवीजन करके कंपेयर करते हैं, डिवीजन करके कंपेयर कर सकते हैं। पहला टर्म को क्या बोलते हैं, जो रेशियो का न्यूमरेटर होता है उसको क्या बोलते हैं सर, फर्स्ट टर्म बोलते हैं या फिर एंटीसीडेंट बोलते हैं। सेकंड नीचे वाले को क्या बोलते हैं सर, सेकंड टर्म या फिर कंसिक्वेंट, ओके। फिर उसके बाद सर रेशियो में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है क्या, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्डर। मतलब विशाल इज टू साहिल इज नॉट इक्वल टू साहिल इज टू विशाल, ठीक है। तो ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि इफ ओरिजिनल क्वांटिटी, देखो बार बार आप, मैं बोल रहा हूँ ना, आपके माइंड में वो चीज चलनी चाहिए, ठीक है, तभी जाके याद रहेगा। अब ये तो इजी वाला चैप्टर है, स्टार्टिंग में हम लोग का रेशियोज बहुत इजी है। आस्ते आस्ते जब डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जाएगी ना, तो यही चीज काम आएगी, बार बार अपने को बोलना है ताकि अपने को याद रह जाए, ठीक है। So if original quantity increases or decreases in the ratio of A is to B, if original quantity increases or decreases in the ratio of A is to B, then new quantity equal to sir original quantity into B by A, reciprocal of A by B, ठीक है। इतना अपने ने देख लिया था, इससे क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा चांसेस है, तो आप कहीं पे भी स्टिकी नोट या कुछ भी इंपॉर्टेंट मार्क करके रख देना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा सर, इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो मतलब ऑपोजिट, उल्टा। ए बाई बी का इनवर्स रेशियो क्या होता है, बी बाई ए। सर फिर कंपाउंड रेशियो, अगर दो रेशियो दिए हुए उसका कंपाउंड रेशियो निकालना है तो क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लीकेशन करना है और कुछ भी नहीं करना। मल्टीप्लीकेशन क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। फिर उसके बाद डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो में क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है। ए बाई बी अगर दिया हुआ है, इसका डुप्लीकेट रेशियो निकालना है तो ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ओके। अगर सब डुप्लीकेट रेशियो दिया हुआ है तो आप नाम से समझ सकते हो अभी, उसका स्क्वायर रूट करना है, ठीक है। ए बाई बी दिया हुआ है तो ए का स्क्वायर रूट, बी का स्क्वायर रूट, ओके। फिर उसके बाद ट्रिप्लीकेट रेशियो सर क्यूब करना है, सर क्यूब करना है। और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो सर क्यूब रूट करना है, ठीक है, क्यूब रूट करना है। तो इतना हमने पढ़ा था, सब डुप्लीकेट रेशियो, ये सब चीजें पढ़ी थी। तो हमारा यहाँ पे रेशियोज खत्म हो गया था। फिर हमने क्वेश्चंस किया था, हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़े थे। एक्सरसाइज में हमने 13 नंबर क्वेश्चन तक किया था। अभी 14 तक, 14 से शुरू कर दें, ठीक है, डन। शुरू करें, एक बार हाँ या ना बोल दो सबको, फिर अपन शुरू कर दें। यार एक बार हाँ या ना बोल दो, फिर शुरू करते हैं। क्या सब लोग सोए हुए हो क्या? यस, एक जन का है। हाँ 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 हाँ, चलो ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो अभी स्टार्टिंग में बोर्ड नहीं होने का है, ठीक है। अभी तो इजी चैप्टर चल रहे हैं, जब डिफिकल्ट चैप्टर आएंगे तो फिर क्या होगा। आर्यन अग्रवाल का तो आंसर ही आ गया सारा, वाह ग्रेट। आर्यन अग्रवाल का आंसर आ गया, गौरव उदयपुलिया का आंसर आ गया। सही है सही है, कोई नहीं, अपन जल्दी जल्दी करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। मेरे साथ साथ देखो, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:7:11। द एंगल्स आर, अब आप ध्यान से देखना, एक ट्रायंगल ये होता है, ये तीनों एंगल मिला के, ये तीनों एंगल मिला के कितना होता है, ये तीनों एंगल मिला के टोटल कितना डिग्रीज होता है। कोई भी ट्रायंगल हो, तीनों एंगल मिला के कितना डिग्रीज होता है, अपने स्कूल में पढ़े हैं ये सब, बताओ जल्दी बताओ। मतलब ये तीनों एंगल मिला के, ये और ये मिला के कितना डिग्रीज होता है, जल्दी बताओ। सिर्फ 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो हमेशा एक ट्रायंगल में तीनों एंगल मिला के 180 डिग्रीज होता है, 180 डिग्रीज होता है, ये चीज हमने पढ़ी थी, 180 डिग्रीज होता है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:7:11। मतलब ये तीनों तीनों एंगल्स जितने भी हैं, हमें नहीं पता कितने हैं,
इसका रेशियो दिया हुआ है। इन तीनों एंगल्स का रेशियो क्या है सर? 2:7:11। मतलब सर टोटल तो 180 डिग्री है। ये 180 डिग्री को कितने पार्ट्स में बांटा गया है सर? टोटल पार्ट्स कितने हैं सर? 7 + 2 9, 9 + 11 20। तो सर ये 180 डिग्री को हम 20 पार्ट्स में बांट दिए, फिर उसके बाद दो पार्ट जाता है एक एंगल को, 7 पार्ट जाता है दूसरा एंगल को, 11 पार्ट जाता है तीसरा एंगल को। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं एंगल्स का, एंगल्स कितने डिग्री के हैं, एंगल्स कितने डिग्री के वो निकालने। तो हमें क्या करना है सर? फर्स्ट एंगल अगर निकालना है हमें, तो कैसे निकालना है सर? दो पार्ट है टोटल यहाँ पे 20 पार्ट्स में, तो 180 डिवाइडेड बाई 20, ये हमारा क्या आ गया सर? एक पार्ट का कितना है वैल्यू है? समझ आया? समझ आया कि नहीं? मतलब 20 पार्ट्स इक्वल टू 180, वन पार्ट इक्वल टू 180 बाई 20, यूनिटरी मेथड हमने लगाया 180 बाई 20। अब इसको कितना पार्ट मिला है सर? दो पार्ट मिला है, तो इंटू 2 कर दो, तो ये तो आ गया 90, सॉरी 9, 9 इंटू 2 18 डिग्री। वैसे ही सेकंड एंगल का निकालो, वैसे ही सेकंड एंगल का निकालो। सेकंड एंगल को कितना पार्ट मिला है सर? 7 पार्ट्स मिला है, तो 180 बाई 20 इंटू 7 कर लो, तो 9 इंटू 7 कितना होता है? 63। फिर उसके बाद थर्ड एंगल निकालो, थर्ड एंगल निकालो वैसे ही सर कितना है? 11, तो 180 बाई 20 इंटू 11, तो 9 इंटू 11 99। तो जो ट्राइंगल एंगल हमें चाहिए, पहला एंगल क्या है सर? 18 डिग्री है, सेकंड एंगल क्या है सर? 63 डिग्री है, थर्ड एंगल क्या है सर? 99 डिग्री है। सिंपल, एकदम सिंपल है। हाँ सर, ये समझ आ गया? तो देखते हैं ऐसा आंसर है या नहीं है। सर सी वाला आंसर देखो, 18, 63, 99। डन। इसको मैं इरेज कर दूं? इरेज करके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बढ़ जाऊं? हाँ सर, हाँ सर। डन। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15 देखो। 15 में क्या लिखा हुआ है? डिवीजन ऑफ रुपीज 324, डिवीजन ऑफ रुपीज 324 बिटवीन एक्स एंड वाई इन द रेशियो ऑफ 11:7। एक्स एंड वाई वुड गेट रुपीज। क्या बोल रहा है? मतलब 324 रुपए है, उसको एक्स और वाई के बीच में बांटना है, एक्स और वाई के बीच में बांटना है। कौन से रेशियो में बांटना है सर? 11:7 रेशियो में। मतलब सर हम ऐसे कर सकते हैं, कौन सा रेशियो है सर? 11:7। तो टोटल पार्ट्स कितने हुए सर? टोटल पार्ट्स हुए 18, 11 + 7 18, 11 + 7 18। अब 324 रुपए को हमें 18 पार्ट में पहले डिवाइड करना होगा, तो सिंगल पार्ट कितना का होगा सर? सिंगल पार्ट कितना का होगा? इक्वल टू 324 डिवाइडेड बाई 18। 324 डिवाइडेड बाई 18 कितना होता है? 324 डिवाइडेड बाई 18, अरे 18 18, सॉरी मैं तो भूल ही गया। 18 18, ठीक है। सिंगल पार्ट कितना होता है? 18 होता है। तो अब एक्स को कितना मिलेगा? एक्स को कितना मिलेगा सर? 11 मिलेगा। वाई को कितना मिलेगा सर? 7 मिलेगा। तो एक्स को 11 पार्ट मिलेगा, मतलब सर एक पार्ट अगर 18 रुपए का है, तो ये एक्स को 18 इंटू 11 मिलेगा, और वाई को कितना मिलेगा सर? 7 इंटू 11। इजी वाला, सबसे डिफिकल्ट वाला मैं बताऊंगा। 7 इंटू 11 77, 18 इंटू 11 आप बताओगे, ठीक है? 198 होगा शायद। नहीं 198 नहीं है क्या? कुछ गलत किया क्या हमने सर? 7 इंटू, सॉरी 7 इंटू 18 होगा, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, एक पार्ट अपना कितना है सर? 18 का है। तो क्या होगा सर? 7 इंटू 18, ठीक है, ये होगा अपना 126। हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 15 ही कर रहे हैं ना? 3 का डी, चलो ठीक है। तो अगर इसमें तीनों में आंसर नहीं है, देखो 204 120 है, यहाँ पे 200 124 है, 180 180 144 है, लेकिन अपना आंसर कितना है सर? 198 और 126। अपने ने कुछ गलत किया क्या? नहीं, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं सर। टोटल 18 पार्ट है, 11 + 7 18, सर 324 बाई 18 इक्वल टू 18 होता है सर। 18 इंटू 11 198, 18 इंटू 7 120। तो कुछ गलत नहीं है, इसका मतलब क्या है सर? आंसर नन ऑफ दिस आएगा। आंसर क्या आएगा सर? नन ऑफ दिस आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 में जाते हैं। देखो मैं थोड़ा स्पीड कर रहा हूँ, मैं ये एक्सपेक्ट करके आया हूँ कि आप घर पे क्वेश्चन करके आए, और अगर नहीं भी करके आए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो मेरे को टेक्स्ट कर दो कि सर थोड़ा सा रुक जाओ, या फिर और एक बार समझा दो, ठीक है? सर 16 स्किप कर दिया आप? हाँ 16 करा रहा हूँ, मैं 16 करा रहा हूँ, गलती से टिक मार दिया उधर। 16 करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है, आनंद अर्न्स ₹80 इन 7 hours
आनंद क्या करता है सर, आनंद की अर्निंग कितनी है सर, आनंद की एक मिनट, आनंद की अर्निंग कितनी है सर, 80 है। आनंद की अर्निंग है 80, कितने घंटों में, आवर्स सर, 7 आवर्स में। 7 घंटे में आनंद 80 रुपए कमाता है, ठीक है। ये कौन है सर, आनंद। उसके बाद बोल रहा है प्रमोद ₹90 इन 12 आवर्स। प्रमोद क्या करता है सर, 90 रुपए कमाता है, 90 रुपए कमाता है कितने घंटों में सर, 12 आवर्स में। अब बोल रहा है द रेशियो ऑफ देयर अर्निंग इज, द रेशियो ऑफ देयर अर्निंग इज, द रेशियो ऑफ देयर अर्निंग इज। मेरे को ये वाला बताओ कैसे किया आप? कैसे किया इस क्वेश्चन को, एक बार इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना और बताओ कैसे किया। कैसे किया आपने ये? क्या आपने डायरेक्ट ऐसे कर दिया कि रेशियो ऑफ देयर अर्निंग्स, मतलब सर रेशियो ऑफ देयर अर्निंग्स अगर आनंद इज टू पोदार, आनंद इज टू पोदार का पूछा है तो 80/90 कर दिया? क्या ऐसे किया आपने? क्या ऐसे किया है आपने? 80/90, हाँ या ना बोलो एक बार। नो सर, नो। क्यों? क्यों ऐसा नहीं किया सर? क्योंकि कंपैरिजन तो इक्वल होना चाहिए ना, इक्वल होना चाहिए ना। तो यहाँ पे 7 घंटे में ये 80 रुपए कमाता है और यहाँ पे 12 घंटे में 90 रुपए कमाता है। या तो इसको हम 7 घंटा करते हैं या फिर इन दोनों को हम एक एक घंटे का निकाल लेते हैं। जैसे अर्निंग्स पर आवर में निकाल लूं, अगर ये 7 आवर्स में 80 रुपीज कमाता है तो 1 आवर में कितना रुपीज कमाएगा सर, 80/7 कमाएगा। और ये अगर 12 घंटा में 90 रुपए कमाता है तो 1 घंटा में कितना कमाएगा सर, 90/12। आप सबको यूनिटरी मेथड आता है ना, पक्का? अब इनका रेशियो निकाल सकते हैं। अब आनंद भाई पोदार का रेशियो क्या होगा सर, 80/7 डिवाइडेड बाय 90/12। सर रेसिप्रोकल कर देंगे, 80/7 इंटू 12/90। अब देखो आंसर कितना है सर, 8 4 जा कितना, 32, 7 3 जा 21। तो अब आया आपका आंसर 32/21। सबका यही आंसर है, यही आंसर है, समझ आया सबको? एक बार आया ना बोलो। तो आपको क्या, आपने क्या किया सर, दोनों का अर्निंग्स, दोनों 1 घंटे में कितना कमाते हैं वो निकाल लिया। अब तो ये अर्निंग्स का सही कंपैरिजन है, हाँ सर अब ये सही कंपैरिजन है, तो हमने 1 घंटे का कंपेयर किया। फिर उसके बाद देखो, एक चीज ध्यान में देना, आप भले ही 1 घंटे के अर्निंग्स का रेशियो निकालो या 10 घंटे का अर्निंग्स का रेशियो निकालो, रेशियो तो हमेशा सेम ही आएगा ना। हमने क्या पढ़ा है, रेशियो क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। अगर 10 घंटे का पढ़ाते तो 320/210 आता, सिंपलेस्ट फॉर्म तो 32/21 है ना। तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर मान लो ये 7 घंटे का दिया हुआ है, यहाँ पे 7 आवर्स दिया हुआ है, तो आप ये नीचे वाले को 7 आवर्स में कन्वर्ट कर सकते थे। 7 आवर्स में कैसे कन्वर्ट करते सर, 90/12 इंटू 7। 12 घंटा में 90 रुपए कमाता है, 1 घंटे में 90/12 कमाएगा, 7 घंटे में कितना कमाएगा, 90/12 इंटू 7। सिंपल, समझ आ गया? हाँ सर। चलो, लेकिन ये वाला इजी है, दोनों को क्या करना, दोनों को कन्वर्ट कर देना, पर आवर अर्निंग कितनी है उनकी, फिर उसके बाद उसका आंसर निकाल देना। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 16 हो गया, 16 का आंसर क्या है सर, ए। ठीक है, अगर नहीं समझ आएगा तो बोल देने का, ठीक है, बिंदास बोलने का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब मैं था सी फाउंडेशन में मेरे को नहीं समझ आता था, मेरा मैथ्स तो सर के ऊपर से आता था, बट फिर मैं बार बार डाउट पूछता था। बस ये है कि जब मैं पढ़ रहा था तो अगर मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा ना, तो मैं जब तक नहीं समझ आता था तब तक क्लास डिस्टर्ब करके रखता था। तो आप भी ये चीज कर सकते हो। ऐसा भी हुआ है एक दो बार कि मतलब मैं फेस टू फेस बैच कर रहा था, तो ऐसा भी एक दो बार हुआ है कि मेरे को एक चीज नहीं समझ आती, मैं सर को बार बार वो चीज पूछ के सर इतने इरिटेट हो गए थे कि क्लास खत्म कर दिया, बोले कि आज नहीं, बस नेक्स्ट क्लास। फिर सर को पर्सनली जाके मैंने सॉरी कहा। तो आपको भी यही सब करना है, ठीक है, क्वेश्चन पूछते रहना है। चलो, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 7:10। दो नंबर है, उसका रेशियो क्या है सर, 7:10। क्या नंबर हमें पता है? नंबर तो कुछ पता ही नहीं है हमें, हमें तो बस उनका रेशियो पता है। ओके, एंड बोल रहा है एंड देयर डिफरेंस, क्या दिया हुआ है, रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 7:10 एंड देयर डिफरेंस, मतलब नंबर्स का डिफरेंस। तो नंबर्स को हम क्या ले लेते हैं, लेट द नंबर्स बी, लेट द नंबर्स बी।
ऊपर जो मल्टीप्लाई होगा नीचे भी वही मल्टीप्लाई होगा. लेट द नंबर्स बी 7x and 10x. 7x and 10x. यस सर. 7x and 10x. बोल रहे हैं इन दोनों का डिफरेंस 105 रुपए है. इन दोनों का डिफरेंस 105 रुपए एंड देयर डिफरेंस इज रुपीज 105. अब देखो 7x माइनस 10x थोड़ी 105 होगा. 10 बड़ा है ना. अब ध्यान से देखो x तो दोनों में सेम है, ऊपर नीचे दोनों में x सेम है. ठीक है ना, हम तो सेम मल्टीप्लाई करेंगे. अगर मान लो कि x का वैल्यू एक बार अज्यूम करते हैं, अगर x का वैल्यू 2 है तो ऊपर क्या आएगा 14 आएगा, नीचे क्या आएगा 20 आएगा. तो ऑब्वियसली ये 20 बड़ा है. तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है. इंपॉर्टेंट मार्क कर लो ये सर. तो 10x माइनस 7x इक्वल टू 105. समझ आया सर. 3x इक्वल टू 105. सर x इक्वल टू 105 बाय 3. 3 3 जा 9, 35. क्या आ गया अपना x. क्या निकालने के लिए बोला था. नंबर क्या है सर. 7 इंटू एक्स है, 10 इंटू एक्स है. अब x की जगह अपने क्या कर देंगे सर 35 ऐड कर देंगे. x की जगह क्या कर देंगे इंटू 35 कर देंगे. 7 इंटू 35, 10 इंटू 35. सबसे डिफिकल्ट वाला मैं बताऊंगा. 10 इंटू 35 इक्वल टू 350. इजी वाला आप बताएंगे. ठीक है. 7 बाई 35 3 पर 245. 245 बाय 350. अब इसको और भी सिंपलीफाई कर. अच्छा नंबर पूछा ना. 245 बाय 350. देखो सी. आंसर क्या है सी. समझ आ रहा है ये सब. सबको समझ आ रहा है. नहीं समझ आ रहा प्लीज बताओ. अपन क्लास को वेट कराएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है. सबको समझ आ रहा है. ओके 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 ग्रेट. चलो सही है. क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाओ. इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो. हालांकि इजी है लेकिन एक बार इंपॉर्टेंट मार्क कर लो. क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है. ध्यान से देखना. क्या बोला है सर. पी क्यू एंड आर 3 सिटीज. 3 सिटी का नाम दिया हुआ है पी क्यू एंड आर. तो क्या है पी क्यू एंड आर. ये 3 सिटीज है. द रेशियो ऑफ एवरेज टेम्परेचर बिटवीन पी एंड क्यू इज 11:12. पी इज टू क्यू का जो रेशियो है वो क्या है सर 11:12 है. किसका रेशियो सर. एवरेज टेम्परेचर. एवरेज टेम्परेचर से हमारा कोई लेना है ना क्या सर. कोई लेना है नहीं. वो तो बस आपको बता रहा है कंफ्यूज करने के लिए. एवरेज एवरेज वगैरह में कुछ कंफ्यूज मत होना. ये बस आपको कंफ्यूजन के लिए. ठीक है. तो रेशियो ऑफ एवरेज टेम्परेचर बिटवीन पी एंड क्यू इज 11:12 एंड दैट बिटवीन पी एंड आर. पी और आर के बीच में कितना है सर 9:8. ठीक है सर. ये तो समझ आ गया. अब ये बोल रहा है द रेशियो बिटवीन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ क्यू एंड आर इज. हमें क्या निकालना है सर. क्यू एंड आर का एवरेज टेम्परेचर का रेशियो पूछा है. ठीक है. कुछ टेम्परेचर वगैरह पूछा ही नहीं है, सिर्फ रेशियो पूछा है. तो देखो बहुत इजी तरीका है इसका करने का. हमारा क्या है सर. पी बाई क्यू दिया हुआ है और क्या वो दिया हुआ है सर पी बाय आर दिया हुआ है. पी बाई क्यू दिया हुआ है, पी बाय आर दिया हुआ है. अगर मैं पी बाई क्यू इन दोनों का रेशियो निकाल लो. पी बाई क्यू इज टू पी बाय आर इज टू पी बाय आर. तो क्या आएगा सर 11/12 इज टू 9/8. ठीक है. अब देखो ध्यान से देखो. यहाँ पे भी पी है सर, यहाँ पे भी पी है, यहाँ पे भी पी है, यहाँ पे भी पी है. ठीक है. अब अगर मैं इन दोनों को अगर मैं ये जो और इस पी ये वाला पी का वैल्यू कितना है 11, ये वाला पी का वैल्यू कितना है 9. ठीक है. इतना समझ आया. अगर मैं ये दोनों पी को सेम कर दूं. एक बार इधर देखो. पी बाई क्यू डिवाइडेड बाय पी बाय आर है. इसका मतलब तो ये क्या होगा सर पी बाई क्यू इंटू आर बाई पी. रेसिप्रोकल हो जाएगा तो पी पी कट जाएगा तो हमारे पास आर बाई क्यू बच जाएगा. ठीक है. तो पी पी कब कटेगा जब दोनों पी सेम होगा. यहाँ पे तो 11 है, यहाँ पे तो 9 है. अगर दोनों में सेम आ जाएगा, यहाँ पे भी पी सेम आ जाएगा, यहाँ पे भी पी सेम आ जाएगा, तो ये हम काट सकते हैं. तो हमारे पास आर का वैल्यू आ जाएगा, क्यू का वैल्यू आ जाएगा. ठीक है. क्लियर. एकदम क्लियर. अगर ये समझ आया तो मेरे को बोला आया. तो हमें क्या करना है सर. हमें पी को सेम कर देना है. पी को सर सेम कैसे करेंगे. ये तो आपको पता ही है. 11 और 9. देखो 11 और 9 पहले हम डिनोमिनेटर सेम करते थे, अभी हम न्यूमरेटर सेम कर रहे हैं. तो 11 और 9 का एलसीएम ले लेंगे. सर 11 9 का क्या ही एलसीएम है सर. 9 इंटू 11 ही होगा, 99 ही होगा आई थिंक. हाँ सर 99 होगा. आप एलसीएम निकाल लेना, 99 ही निकलेगा इसका. ठीक है. अब हमने क्या किया सर 99 ऊपर वाला दोनों को 99 करना है. अब ये वाला मैं पकड़ता हूँ. ये पी बाई क्यू इक्वल टू कितना है सर
11/12 है, 99 करना है, तो ऊपर में क्या मल्टीप्लाई करूंगा सर 9, तो नीचे भी क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर 9, तो ये क्या आ जाएगा सर 99/108, 108 हो गया अपना। अब वाला रेशियो भी वैसे ही कर लेते हैं। सेकंड वाला रेशियो में सर पी बाय आर कितना है सर रेशियो, रेशियो उसका 9/8 है, ये सेकंड रेशियो, ये सेकंड रेशियो, ठीक है। अब इसको मैं मेरे को 99 करना है, तो क्या करना पड़ेगा सर 11 से मल्टीप्लाई करने का, तो नीचे भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर तो क्या हो गया 99/88। अब जो मैंने आपको बताया था पी बाई क्यू डिवाइडेड बाई पी बाई आर इक्वल टू इंटू आर बाई पी, तो क्या हो गया सर 99/108 इंटू 88/99, तो ये कट गया। सर आर की वैल्यू क्या है सर 88 है, क्यू की वैल्यू क्या है 108 है, हमें क्या निकालने के लिए बोला है सर टेम्परेचर ऑफ क्यू एंड आर, पहले क्या है सर, पहले क्यू है फिर क्या है सर आर है, तो क्यू की वैल्यू कितनी है सर, क्यू की वैल्यू नीचे वाली 108, तो 108 इस टू ऊपर वाला क्या है सर 88, 108 इस टू 88, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो आप सर, 108 और 88 को फर्दर सॉल्व कर लो, किससे सॉल्व होगा ये, 4 2 2 4 से सॉल्व करते हैं, 4 2 जा 28 और 7 27 इस टू 22, तो ये आंसर आया, ठीक है। क्लियर है ये, अब मैंने आपको इतना कुछ समझाया लेकिन आपको इतना कुछ करना नहीं है, अगर आप मेरे को बोलो तो मैं इरेज करके वापस से कर दूं एक बार पूरा इजी 2 स्टेप में। यस ओके, तो मैं एक बार इरेज कर रहा हूँ और वापस से 2 स्टेप में कर दे रहा हूँ खाली। हम्म, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको सर, पी बाय क्यू डिवाइडेड बाय पी बाय आर करना है, कितना दिया हुआ है सर 7/12 डिवाइडेड बाय 9/8, आपको क्या करना है सर, ये पी पी दोनों का ऊपर का सेम कर देना है, तो हमें दिख रहा है सर 11 इंटू 9 99 हो जाएगा, 99/12 और ये नीचे भी मल्टीप्लाई होगा तो 108 हो जाएगा, तो 8 इंटू 11 हो जाएगा, यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई होगा तभी 99 होगा, तो ये 88/99, ठीक है। बस इतना करना है, फिर ये इसको सॉल्व कर देना है, क्यू बाय आर दिया हुआ है, तो 108/88 को आपको सॉल्व करके 27/22 आंसर आ जाएगा सर। हाँ सर डन। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है सर, इफ x इज टू y इक्वल टू 3 इज टू 4 द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर y प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। देखो मैंने आपको बोला है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो कुछ नहीं करना, आपको एक्स वैक्स लेना ही नहीं है, कुछ डायरेक्ट एक्स का वैल्यू डाल देना, वाई का वैल्यू डाल देना, ठीक है। तो अपना क्या क्वेश्चन है सर, एक्स इज टू वाई कितना है 3 इज टू 4 और ये क्या है सर एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय सर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। तो कुछ नहीं, एक्स के जगह 3 डाल देना है, वाई की जगह 4 डाल देना है, एक्स और वाई का जो वैल्यू दिया हुआ है वही हमें डाल देना है, ठीक है, और कुछ सोचना ही नहीं है ये क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास टाइम कितना है बहुत लिमिटेड है, तो हम जितना शॉर्टकट्स कर सकते हैं उतना सही है। बस हमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ शॉर्टकट्स हम रट्टा मार के जाए, हमें लॉजिक पता होना चाहिए। आंसर तो ये आ गया अपना, के बाद एक्स की जगह मैं क्या डालूंगा सर 3 डालूंगा, तो 3 का स्क्वायर आएगा, वाई की जगह 4 डालूंगा प्लस 3, फिर 3 इंटू 4 का स्क्वायर बाय 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब। सर 3 का स्क्वायर कितना होता है सर, 3 3 जा 9 होता है, फिर 9 इंटू 4 कितना होता है सर 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 3 कितना होता है, एक मिनट, 16 इंटू 3 कितना होता है 48, ठीक है। फिर उसके बाद 3 का क्यूब इक्वल टू 27 प्लस 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब हमने पढ़ा था, बताओ कितना होता है 64, यस सर। तो 36 प्लस 48, 36 प्लस 48 कितना हो रहा है, जल्दी आंसर आना चाहिए, आंसर नहीं आ रहा है मेरे पास कुछ।
ओके 64 आंसर है। ओके 36 प्लस 48 हो गया अपना 84 बाय 27 प्लस 64, 27 प्लस 64 हो गया अपना 91, 84 बाय 91। अब इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? हाँ सर। 7 से कट जाएगा सर, 7 12 जा 84 आ गया। सॉरी सॉरी क्या, हाँ 7 12 जा 84। उसके बाद आ गया सर 7 1 जा 7 13, 12 बाय 13 आंसर आएगा आपका, 12 बाय 13। तो सबका आंसर अगर आ गया तो एक बार हाँ बोलना। हाँ सर स्क्रीन के बाहर चला गया सर। ओके सॉरी, दिख रहा है ना अभी 12 12 बाय 13 दिख रहा है? हाँ सर। चलो क्वेश्चन नंबर 19 भी हमने कर लिया है, और दो तीन क्वेश्चन आ जाओ वो भी कर लेते हैं सर, वो क्यों छोड़े, सही बात है। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 20 आ जाओ जल्दी जल्दी। इफ p is to q is the subduplicate ratio of p minus x square is to q minus x square, then x square is, ओके ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करना। क्या बोल रहे हैं? आ जाओ ये क्वेश्चन में सॉल्व कराता हूँ। पेपर बुक है नीचे, ठीक है। तो लिखा हुआ है इफ p is to q, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, और ये क्वेश्चन देख लेते हैं बस। सर क्या दिया हुआ है? if p is to q is the subduplicate ratio of p minus x square is to q minus x square, तो मतलब क्या बोला है यहाँ पे सर, p minus x square का सब डुप्लीकेट और q माइनस एक्स स्क्वायर, ये रेशियो का जो सब डुप्लीकेट है उसका आंसर क्या है सर? p इज टू q। इतना अगर समझ आया तो मेरे को बताओ, ये क्वेश्चन पढ़ के ये चीज समझ आ रही है कि आपको p इज टू q क्या है? इज द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ p माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय q माइनस एक्स स्क्वायर इज टू q माइनस एक्स स्क्वायर। तो p माइनस एक्स स्क्वायर बाय q माइनस एक्स स्क्वायर का सब डुप्लीकेट का आंसर है p इज टू q। इतना समझ आया तो बताओ, क्वेश्चन पढ़ के इतना समझ आ रहा है, उसके बाद अपने आगे सॉल्व करेंगे। हाँ सर, एक जन के आया, एक जन को ही समझ आया, बाकी जन को। हाँ सर हाँ सर हाँ, ठीक है। तो इतना समझ आ गया कि हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या हुआ है। अब इसको सॉल्व करना है, हमें क्या निकालना है सर? एक्स स्क्वायर निकालना है। हमें क्या निकालना है सर? एक्स स्क्वायर निकालना है। हमें एक्स स्क्वायर निकालना है। आ जाओ निकाल लेते हैं, पूरा आराम से करते हैं सर। पी माइनस एक्स स्क्वायर, सर पी माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट बाय क्यू माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट का आंसर क्या है सर? पी बाई क्यू। अब आपको पता है सर, अगर 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2। अगर मैं ये स्क्वायर रूट को इक्वल टू के उस तरफ लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा सर? 4 इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो मतलब सर स्क्वायर रूट अगर उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर? स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर रूट अगर उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं सर? पी माइनस एक्स स्क्वायर बाय क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर मैं दोनों का उस तरफ ले गया तो क्या हो जाएगा सर? पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। सिंपल। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे क्यू मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे पी मल्टीप्लाई होगा। चलो ये स्टेप में लिख देता हूँ आपके लिए, क्यू स्क्वायर इंटू पी माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सर पी स्क्वायर इंटू क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। डन। अब मल्टीप्लाई करते हैं सर, ये क्या होगा सर? पी क्यू स्क्वायर
p इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर माइनस सर क्यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये क्या होगा सर एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा सर पी स्क्वायर क्यू माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। समझ आ रहा है? हाँ सर समझ आ रहा है, थोड़ा बहुत नहीं समझ आएगा तो पूछना, दोबारा दोबारा कर लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पी क्यू है, यहाँ पे भी पी क्यू है, तो इसको एक साथ ले आते हैं सर, पी क्यू स्क्वायर यहाँ पे प्लस है तो इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा सर माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा रे, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्यू इक्वल टू, यहाँ पे x और q है, यहाँ पे x और p है, तो एक तो सिमिलर है तो इस तरफ ले जाते हैं इसको, यहाँ पे माइनस था इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस यहाँ क्या बचा है सर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे p और q मैं कॉमन ले जाऊं सर, p और q अगर मैं कॉमन ले जाता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्यू स्क्वायर था तो q बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचेगा सर यहाँ पे q माइनस p बचेगा सर, और यहाँ पे अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले जाता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा सर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब और एक चीज पूछनी है मेरे को आपको, अगर 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 मैं अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर लिखा है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला आपको पता है क्या? मैं ये फॉर्मूला बताऊंगा आपको इंडाइसेस में, लेकिन अपने स्कूल में पढ़े ये फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आपको पता है क्या? सबको ही बोलो हाँ या ना। सर तो ये चीज आपको पता है तो अपना काम इजी हो जाता है, ठीक है। एक मिनट, फिर इसके बाद वाला स्टेप अपने को समझ आ रहा है क्या करना है अपने को? इसके बाद सर पी क्यू इंटू क्यू माइनस पी इक्वल टू, क्या मैं ये, एक मिनट, क्या मैं ये जो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है इसको इस तरफ ले आता हूँ, यहाँ पे क्या हुआ था सर इंटू हुआ था तो इस तरफ आएगा क्या होगा सर डिवाइड हो जाएगा सर, पी क्यू इक्वल टू क्यू माइनस पी बाय क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो हमें क्या निकालने के लिए बोला था सर, हमें एक्स स्क्वायर निकालने के लिए बोला था, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बच गया। अब इसको एक बार सिंप्लीफाई करते हैं सर, पी क्यू इंटू क्यू माइनस पी बाय, ये क्या होगा सर क्यू माइनस पी एक होगा और एक क्यू प्लस पी, तो क्यू माइनस पी कट हो जाएगा, तो आपका एक्स स्क्वायर का आंसर कितना बचेगा सर पी क्यू बाय क्यू प्लस पी, ठीक है। क्या ये आंसर है, क्या ये आंसर है और क्या है, सबको समझ आया? पर को आंसर देख लेते हैं, आंसर चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, पी क्यू बाय पी प्लस क्यू, चलो तीन आंसर है, सबको समझ आया क्या? एक बार लिख लो इस चीज को, एक बार लिख लो। एक मिनट एक मिनट, लिख लिया हो तो एक बार डन कर देना, ठीक है। सर एग्जाम में अगर ऐसा आता है तो इसको सॉल्व करने में 1.2 मिनट से ज्यादा लग जाएगा, तो टाइम कैसे मैनेज करेंगे इस टाइम पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर कोई शॉर्टकट है क्या सर क्वेश्चन को 1.2 मिनट में? नहीं 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 नहीं, एग्जाम में कोई शॉर्टकट नहीं है इसको करने का, ये अगर एग्जाम में आता है तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका 1 मिनट में हो जाएगा ये क्वेश्चन, 1.2 मिनट तो बहुत दूर का बात है, ये 1 मिनट में क्वेश्चन होने वाला है। क्या कैसे होगा, अगर आप ये क्वेश्चन को 2 या 3 बार प्रैक्टिस करके जाओगे तो 1 मिनट में क्वेश्चन होगा ही होगा।
आई बेट यू, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी हम पहली बार कर रहे हैं तो इसलिए ये चीज हो रही है। जब हम और इसको हम प्रैक्टिस करेंगे, क्लास में भी प्रैक्टिस करेंगे, घर पे भी आपको प्रैक्टिस करना ही है, और ये आराम से 1 मिनट में हो जाएगा, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कितना 4-5 स्टेप ही तो है, ये तो मैंने अभी आपको समझाने के लिए 1-2 स्टेप एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, ठीक है। अब थोड़ी, अब देखो ये वाला स्टेप है, ये वाला स्टेप जो है, अब ये वाला स्टेप आप लिखोगे क्या, ये वाला स्टेप आप लिखोगे पी क्यू बाई क्यू, क्यू माइनस पी डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। आप तो यहाँ क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की जगह डायरेक्ट लिखोगे ना, क्यू प्लस पी क्यू माइनस पी, क्यू माइनस पी क्यू माइनस पी काट दोगे। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो इतने स्टेप्स हो रहे हैं, जब अपन करने बैठेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इतना टेंशन मत लो। अपने जब एग्जाम भी लेंगे, एग्जाम्स भी कंडक्ट करेंगे, जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तब आपको देखना, आप खुद शॉक हो जाओगे कि 1 मिनट में सर कैसे हो जा रहा है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए सर, प्रैक्टिस चाहिए, ओके। चलो, तो टेंशन मत लेना उसके लिए अभी, वो सब मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या 1 मिनट में होगा, कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, क्या करनी है, सब बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। 21 भी सेम ही है, वो क्वेश्चन नंबर 20 के जैसे। तो बोला इफ 2s is to 3t is the duplicate ratio of 2s minus p is to 3t minus p, then चलो ये भी बता देता हूँ आपको, सेम क्वेश्चन एग्जैक्ट वैसे ही है, तो भी करा देते हैं। आप एक बार ट्राई करो, वर्तिका आप ट्राई करो, जो 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 नहीं ट्राई किए हैं एक बार वो ट्राई कर ले, तब तक मैं इरेज कर रहा हूँ। अब देखो एक डिफरेंस है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में इस बार क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ 2s is to 3t is the duplicate ratio, सब डुप्लीकेट नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2s minus p by 3t minus p, मतलब that 2s minus p by 3t minus p का सर क्या है, ये डुप्लीकेट रेशियो, ये जो डुप्लीकेट, पहले हम क्या किए थे सर, सब डुप्लीकेट, अब ये डुप्लीकेट रेशियो का आंसर कितना है सर, 2s by 3t, ठीक है। ये क्वेश्चन है अपना। अब ये क्वेश्चन करने से पहले सर ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ क्या होता है सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, यही होता है फॉर्मूला। हाँ सर, तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको आपको एक्सपैंड करना है और इंटू करके फिर उसके बाद आंसर निकालना। तो हमें क्या निकालने के लिए बोला है, हमें क्या निकालने के लिए बोला है सर, हमें पी स्क्वायर निकालने के लिए बोला है, हमें क्या निकालना है सर, पी स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं पी स्क्वायर कितना है, पी स्क्वायर निकालने के लिए नहीं बोला है, मतलब वो जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है ना, चलो मैं आपको एक बार ऑप्शन निकाल देता हूँ, ऑप्शन में क्या है। तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो तो एक सीख आपको यहाँ पे मिली कि आप ऑप्शन देखते रहना, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए बोले, तो या तो आपका पी स्क्वायर का आंसर निकलेगा, या तो पी का आंसर निकलेगा, या 2p का आंसर निकलेगा, ठीक है। तो हमेशा जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओ ना, तो एक बार ऑप्शन भी पढ़ लिया करो कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, डन। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं किसका आंसर निकलेगा। हमें क्या करना है सर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो 2s स्क्वायर, चलो मैं ये स्टेप स्किप नहीं कर रहा आपका, नहीं तो मैं डायरेक्ट इधर लिख सकता था 4s स्क्वायर, ठीक है, तो मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ। 2s स्क्वायर माइनस प्लस पी स्क्वायर प्लस 2 into 2, तो ये भी लिख देता हूँ यार, 2 into 2s into p, ये आ जाएगा इधर, नीचे क्या आ जाएगा सर, 3t का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, अरे माइनस होगा, माइनस माइनस 2 into 3t into p इक्वल टू 2s/3t। अब इसको सॉल्व करो सर, 2s का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, ये जब ब्रैकेट है तो दोनों का स्क्वायर है, 2 और s दोनों का स्क्वायर है, ठीक है। तो 4s स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस ये क्या होगा सर, 4sp और ये होगा सर 9t स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9t स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 3 टू 6 6pp इक्वल टू 2s। अरे यार एक मिनट, ठीक है, क्या होगा सर, 9t स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 3 टू 6 6pp इक्वल टू 2s/3t।
अब आपको क्या करना है सर, आपको आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। सर इतना डिफिकल्ट? कोई डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, बहुत इजी है, आप करो तो सही। तो मैं एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्या करूंगा सर, इंटू थ्री टी करूंगा, इंटू थ्री टी। तो थ्री टी इंटू फोर स्क्वायर कितना होता है? ध्यान से देखो, फोर थ्री जा 12, 12 स्क्वायर टी हो गया। ये और ये मैंने इंटू किया, अब मैं ये वाला इंटू करूंगा, पी स्क्वायर और थ्री टी, तो क्या होगा सर, प्लस थ्री टी पी स्क्वायर। डन सर। सर फिर इधर आ गया सर, थ्री टी इंटू माइनस फोर एस पी, माइनस आएगा, तो फोर इंटू थ्री 12, 12 एस टी पी। अब इस तरफ आ जाओ सर, ये टू एस मल्टीप्लाई करूंगा सबसे पहले नाइन टी स्क्वायर के साथ, तो कितना होगा सर, नाइन टू जा 18, 18 एस टी स्क्वायर आ गया। तो फिर उसके बाद ये टू एस मल्टीप्लाई करूंगा पी स्क्वायर के साथ, तो प्लस टू एस पी स्क्वायर आ गया। तो फिर उसके बाद माइनस, माइनस कितना आएगा, फिर टू एस मल्टीप्लाई करूंगा सिक्स सी, तो सिक्स टू 12, 12 एस टी पी। ठीक है, आगे है जो सब मेरे साथ कर रहे हैं, तो मेरे को एक बार यस बोलेंगे, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँ। हाँ या ना बोल दो एक बार, मजा आ जाएगा। देखो यही दो क्वेश्चन बड़े हैं इस एक्सरसाइज में, उसके बाद तो सब छोटे छोटे चिंदी क्वेश्चन है। अगर इतना आपका हो गया है तो एक बार हाँ या ना बोलो। हाँ सर, हाँ सर, हाँ, ओके। अब क्या करना है, आप देखो ध्यान से देखो, ये माइनस ट्वेल्व एस टी पी है, माइनस ट्वेल्व एस टी पी है, यहाँ पे भी माइनस ट्वेल्व एस टी पी है। अब ये माइनस अगर मैं इक्वल टू के इस तरफ लेके आऊँ तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस ट्वेल्व एस टी पी प्लस ट्वेल्व एस टी पी, तो कट जाएगा ना सर। यहाँ पे एक बार काट दो, एक स्टेप स्किप करके। हाँ सर, ये कट गया। तो अब हमारे पास क्या बचा सर, ट्वेल्व एस टी स्क्वायर, ट्वेल्व एस स्क्वायर टी प्लस थ्री टीपी स्क्वायर, यहाँ पे बचा एटीन एस टी स्क्वायर प्लस टू एस पी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे भी एस टी है, यहाँ पे भी एस टी है, यहाँ पे भी एस टी है, तो एक काम करता हूँ, इन दोनों को साथ में ले आता हूँ, ट्वेल्व एस स्क्वायर टी, यहाँ पे एटीन एस टी स्क्वायर है, इसको इस तरफ ले आता हूँ तो माइनस हो जाएगा, माइनस एस टी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा है सर, टू एस पी स्क्वायर बचा है, टू एस पी स्क्वायर, ये थ्री टी पी स्क्वायर इस तरफ ले आता हूँ, माइनस थ्री टी पी स्क्वायर। ठीक है, अब इसका कॉमन लो, 12 और 18 का कॉमन क्या होता है सर, 6 से डिवाइड होता है, 6 टू जा 6 3 जा, ओके सर, 6 कॉमन ले लिया और एस टी कॉमन ले लिया, तो क्या है सर, यहाँ पे क्या बचा, 6 एस टी इंटू 6 टू जा 12 होता है, एस एक चला गया तो यहाँ पे 2 एस बचा, टी तो चला गया, माइनस यहाँ पे 3 और टी, 2 एस माइनस 3 टी बचा। यहाँ पे अगर मैं पी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा सर, 2 एस माइनस 3 टी बचेगा। डन। तो अब देखो यहाँ पे भी टू एस माइनस थ्री टी, यहाँ पे भी टू एस माइनस थ्री टी, हमारे ऑप्शन में पी स्क्वायर करके एक ऑप्शन था, पी स्क्वायर करके एक ऑप्शन था, तो हम क्या करेंगे सर, पी स्क्वायर इक्वल टू सिक्स एस टी इंटू टू एस माइनस थ्री टी, ये जो ये वाला है, यहाँ पे इंटू हुआ था, इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाई टू एस माइनस थ्री टी, तो ये कट जाएगा, तो क्या आया आंसर हमारा, पी स्क्वायर इक्वल टू सिक्स एस टी, पी स्क्वायर इक्वल टू सिक्स एस टी। सबको समझ आया क्या? समझ में आया क्या? समझ में आएगा तो बोलने का, बिंदास बोलने का। ठीक है, सबको समझ आ गया, वाह ग्रेट, सबको समझ आया, बहुत सही। चल, तो क्वेश्चन नंबर 22 हमने कर लिया है। अब आते हैं हम अपने अगले आगे वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 22 हो गया, अच्छा 21 भाई, ठीक है। तो आंसर क्या है सर, ए, देखो पी स्क्वायर इक्वल टू सिक्स एस टी, ओके। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22, क्या लिखा हुआ है, इफ p is to q equal to 2 is to 3 and x is to y equal to 4 is to 5, then the value of 5px plus 3qy डिवाइड इज टू 10px plus 4qy। क्या करना है इसमें, क्या करना है बताओ। इसमें तो सिर्फ जो दिया हुआ है, जो वैल्यू दिया हुआ है, टू इज पी का वैल्यू, पी की जगह 2 डाल देना, क्यू की जगह 3 डाल देना, एक्स की जगह 4, वाई की जगह 5 डाल देना, ठीक है, इतना ही करना है इसको। क्या मैं इसको होमवर्क दे दूं आपका, क्या ये आप कर लोगे, आंसर कितना है मेरे को बताओ एक बार। जो नहीं किया एक बार कर लो, मैं आपके लिए उनके लिए 2 मिनट वेट कर रहा हूँ। आंसर सी 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 सी, तो नहीं किया एक बार कर लो।
और अगर जब सबका हो गया हो तो एक बार डन कर देना, 2 मिनट का ब्रेक आपका, ठीक है। सबका हो गया, मैं आगे बढ़ जाऊँ क्या? डन डन डन, सबका डन आ गया, चलो। क्वेश्चन नंबर 23। 23 पे खतरा नहीं, 17 पे खतरा होता है ना। हाँ, 23 पे आ जाओ। द नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द टर्म्स, अरे क्या लिखा हुआ है ये, टर्म्स। सर हमने पढ़ा था ईच ऑफ द नंबर्स, अब आ गया ईच ऑफ द टर्म्स। मतलब सर हमें नंबर से सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, किससे सब्ट्रैक्ट करना है, टर्म से सब्ट्रैक्ट करना है। सर टर्म्स किसको बोलते हैं, रेशियो के दोनों जो 19:31 अगर दिया हुआ है तो 19 फर्स्ट टर्म है, 31 सेकंड टर्म है, क्या उसको हमें नंबर्स में कन्वर्ट करना है? नंबर्स में कैसे कन्वर्ट कर देते हैं सर, 19x एंड 31x, क्या उसको करना है? नहीं। तो हमें क्या करना है, द नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड from each of the terms of the ratio 19:31, reducing it to 1:4। ये बोल रहा है 19 से भी कोई नंबर माइनस करना है, 31 में से भी एक नंबर माइनस करना है, दोनों में से सेम नंबर माइनस करना है। माइनस करने के बाद जो आएगा ना वो रेशियो हो जाएगा 1:4, रेशियो हो जाएगा 1:4। तो क्या बोला है सर, 19 और 31 करके एक रेशियो, 19 और 31 करके एक रेशियो। बोल रहे थे नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड, नंबर बताया क्या? नहीं सर नंबर तो नहीं बताया। तो क्या करेंगे सर, नंबर को x ले लेते हैं, तो 19 में से x मल्टी माइनस करेंगे, 19x मत कर देना, ठीक है। 19 में से x माइनस करेंगे, यहाँ से भी x माइनस करेंगे सर, तो नया रेशियो क्या आएगा सर, 1:4। तो नंबर पूछा होगा कि x कितना है, चलो देख लेते हैं। कुछ नहीं है, 19 into 4 कितना होता है, 19 into 4 सर 76। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, 76 माइनस 4x इक्वल टू 31 माइनस एक्स, इंटू होगा 31 माइनस एक्स इंटू 1, 31 माइनस एक्स आएगा। अब क्या करना है सर, ये 76 और ये 31 है, माइनस आ जाए इधर, 76 माइनस 31, ये माइनस 4x है, उस तरफ जाएगा प्लस 4x हो जाएगा, तो 4x माइनस एक्स, तो ये आ गया 6 माइनस 1 5, 7 माइनस 3 इक्वल टू 4, 45 है ना, 45 40 50 77, हाँ 45 इक्वल टू 4x माइनस एक्स कितना होता है सर, 3x। तो x कितना होगा सर, 45 डिवाइडेड बाई 3 होगा सर, तो कितना आएगा सर, 15 आएगा। नंबर क्या आएगा सर, 15। आंसर आ गया 23 का 15। ग्रेट, सबको समझ आएगा। हाँ सर सबको समझ आया। ग्रेट, मैं खुद ही बोल दे रहा हूँ ना। सर आप खुद कैसे बोल रहे हैं, हमें नहीं समझ आया? नहीं अभी तो हम 5-6 क्लास कर लिया ना, अभी हमारी टेलीपैथी बन रही है, ठीक है, मैं समझ जाता हूँ कि आपको, ठीक है, समझ आएगा। मुझे भी समझ आता है कि हाँ आपको ये चीज नहीं समझ आएगी तो इसको समझानी है, बट अभी ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं जो आपको नहीं समझ आए, आप लोग तो एक्सपर्ट हो ही। क्वेश्चन नंबर 24 में आओ। Daily earnings of two persons are in the ratio 4:5 when the daily expenses are in the ratio 7:9. If each saves rupees 50 per day, then their daily earnings are, यार ये सेम क्वेश्चन ही तो मैंने कराया आपको, ये तो मेरे को नोस्टैल्जिया हो रहा है यार। ये सेम क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। तो ये आपका होमवर्क है, ये और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। मैंने जब आपको कराया तो तब आपने नोट वोट किया था ना, तो यही सेम 24 तो एग्जाम्पल का कॉपी है, बताओ देखो, पहले से बता दिया सबको। सेम क्वेश्चन मैंने आपको कराया तो ये मैं दोबारा नहीं करा रहा आपको। हम क्वेश्चन नंबर 25 में आ जाते हैं। द रेशियो बिटवीन द स्पीड्स ऑफ टू ट्रेन, अरे यार स्पीड आ गया, हम फिजिक्स में आ गए। स्पीड, ओके, स्पीड ऑफ टू ट्रेन। आप स्पीड कैसे निकालते हो, स्पीड कैसे निकालते हो सर, डिस्टेंस बाय टाइम निकालते हो, डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये एकदम सही है। हाँ सर, अगर उसने 100 किलोमीटर 1 घंटे में ट्रेवल किया तो उसकी स्पीड कितनी थी, 100/1, मतलब 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर पर आवर, ओके। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो बोल रहा है रेशियो बिटवीन द स्पीड्स ऑफ टू ट्रेन इज 7:8।
दो ट्रेन है सर, ए है और बी है, इन दोनों का जो रेशियो है स्पीड का वो क्या है सर, 7:8 है। 7:8, ओके। इफ द सेकंड ट्रेन मतलब बी की बात कर रहे हैं हम लोग के हिसाब से बी। तो सेकंड ट्रेन रन्स 400 किलोमीटर। बी के बारे में क्या बोला हुआ है सर, बी के बारे में क्या बोला हुआ है सर, डिस्टेंस कितना है सर, 400 किलोमीटर इन 5 आवर्स। सर टाइम कितना है सर, 5 घंटा, 5 आवर्स। तो हम स्पीड निकाल सकते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। सर इक्वल टू 400/5। सर 5 5 5 80। स्पीड इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर, 8 5 40, ओके, 80 किलोमीटर पर आवर। द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज, ठीक है, हमने सेकंड ट्रेन का स्पीड निकाल लिया 80 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान से देखना, जो रेशियो दिया हुआ है, ऊपर जो रेशियो दिया हुआ है, ये किसका रेशियो है सर, स्पीड का ही तो रेशियो है, स्पीड का ही तो रेशियो है। तो इसका मतलब सर, ये बी वाले ट्रेन का तो हमें स्पीड पता है, तो इसका मतलब सर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए बाय 80 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 7/8। तो वही तो रेशियो दिया हुआ है, स्पीड का ही रेशियो दिया हुआ है, ए का स्पीड हमें पता नहीं है, तब तो ए का स्पीड निकाल लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 8 × ए 8 है, 8 7 जा 56, फिर 560। ये कितना हुआ सर, 560/8, 560/8, 8 7 जा कितना, 56, तो 70 किलोमीटर पर आवर। क्या ये स्पीड निकला? देखो एग्जाम किसका है, एग्जाम आपका है, अगर नहीं समझ आ रहा तो पूछ लो एक बार। देखो मैं इधर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन एग्जाम किसका है, आपका है, तो ध्यान रखना। अभी देखो अपने शुरू किए हैं, अभी हम लोग शुरू किए हैं, ठीक है, पहले ही एक्सरसाइज किया हमने, बहुत, वो भी बहुत इजी वाला। तो अगर बाद में जब हम करेंगे ना डिफिकल्ट एक्सरसाइज, तो मैं आपको अटेम्प्ट की कसम देने लगूंगा, बहुत स्ट्रिक्ट हूँ मैं, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट। आप लोगों को तो पता ही चल गया होगा कि मैं कितना स्ट्रिक्ट हूँ अभी तक। तो एकदम संभल के रहना सबको, ठीक है। हो गया हो तो एक बार डन का मैसेज करेंगे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। और है हमारे पास आधा घंटा है आज। वर्तिका डन, आर्यन डन, अंजलि डन, साहिल डन। डन का मैसेज बहुत जल्दी आता है ना, हाँ सर आगे बढ़ो आगे बढ़ो। सही है। चलो, तो यहाँ पे हमने रेशियो का अपना एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है, रेशियो के बारे में सब कुछ जान लिया है, एग्जांपल्स भी कर लिए बुक के। हमारा बचा क्या है रेशियो में सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, कोई और ऑथर की बुक से, और पास्ट ईयर क्वेश्चंस। ये दो चीज हमारी बची है। कैसे, कब करेंगे हम, प्रोपोर्शन कंप्लीट करने के बाद। तो हम क्या शुरू करने वाले हैं सर, प्रोपोर्शन। मेरे को बताओ प्रोपोर्शन मतलब क्या, प्रोपोर्शन मतलब आप क्या समझते हो, एक बार बताओ। आपको जो भी पता है प्रोपोर्शन के बारे में, वो एक बार बताओ मेरे को। प्रोपोर्शन मतलब क्या? किसी का आंसर नहीं आया अभी तक। प्रोपोर्शन मतलब क्या, आप प्रोपोर्शन से क्या समझते हो? कंपैरिजन ऑफ टू रेशियोज, इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज, ओके ग्रेट ग्रेट। ठीक है, ये तो अपना बुकिश लैंग्वेज हो गया। चलो आपको मैं क्या दिखाऊं, कोई वीडियो वीडियो दिखाऊं? ध्यान से देखना है, आप थोड़ा रिफ्रेशमेंट है। सर आप क्या दिखा रहे हैं हमें? चलो देखो ना यार, 2 मिनट तो देख सकते हो आप। 2 मिनट सर को नहीं दे सकते। मैं आपको इतना टाइम दे रहा हूँ। चलो सुनो क्या है, देखते हैं हाउ टू मेक टी परफेक्टली। यार आप लोग को वॉइस आ रही है क्या? समथिंग सर। कोई बात नहीं, वॉइस छोड़ो, आप ये देख लो,
एक बार वीडियो देख लो, 1 मिनट का वीडियो है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आपको बताऊंगा क्या करना है, क्यों दिखा रहा है आपको वीडियो। चाइल्ड इन द हाउस, पर आप बोल के मेरे चाइल्ड इन द बॉक्स 0.42 मिनट्स, ओके। पीने का मन हो रहा है, अरे तो पी लो, क्या दिक्कत है, अभी तो ऑनलाइन क्लास है ना। आपने पी सकते हो, आप पी खाना वाना खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? लेकिन जब क्वेश्चन करा रहा हूँ तब नहीं करना, जब अपन ब्रेक ले रहे हैं तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है? अब इसका ये मतलब नहीं कि परमिशन मिल गई तो आप अभी वो के पढ़ोगे, नहीं नहीं, वो सब नहीं करेगा। चलो ठीक है, बहुत देख लिया हमने। अब हम आ जाते हैं प्रपोर्शन में। तो आपने ध्यान से देखा कि क्या कर रहे थे, साइड में मेजरमेंट लिखा हुआ था। जब वीडियो आप देख रहे थे तो उसमें मेजरमेंट लिखा हुआ था कि 2 टेबल स्पून टी लीव्स, 1 टेबल स्पून ये, 1 टेबल स्पून ये, ठीक है? तो मेजरमेंट लिखा हुआ था। अब प्रपोर्शन मतलब हिंदी में कितने मात्रा में, अगर 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 आप 2 कप चाय बना रहे हो, ठीक है? अरे यार, ये अच्छी ड्राइंग के, हाँ। अगर आप 2 कप चाय बना रहे हो तो इसमें आप क्या कर रहे हो सर, इसमें आप क्या कर रहे हो सर, 4 टेबल स्पून, 4 टेबल स्पून शुगर डालो, 4 टेबल स्पून शुगर डालो, ठीक है? तो मतलब सर, एक कप में 2 टेबल स्पून और एक कप में 2 टेबल स्पून, मतलब एक कप बनाने के लिए आपको 2 टेबल स्पून शुगर चाहिए। अब मान लो आप 4 कप बना रहे हो, आप 4 कप बना रहे हो, तो आपको कितने टेबल स्पून शुगर चाहिए होंगे, मेरे को लिख के बताओ, कितने टेबल स्पून चाहिए होंगे? अगर 2 कप में 4 टेबल स्पून चाहिए, तो 4 कप में कितने टेबल स्पून चाहिए? 8 8 8 8, तो 8 टेबल स्पून चाहिए। अगर मैं 8 की जगह, ये हमारा स्टैंडर्ड टेस्ट है, ठीक है? ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड टेस्ट। मतलब हम लोग कोई ब्रांड है, जैसे चाय सुट्टा बार, तो एक ब्रांड है हम, ठीक है? तो हमारा ब्रांड का मतलब क्या है, हमारा जो फूड का टेस्ट है वो हमेशा स्टैंडर्ड होता है, हमेशा इक्वल होता है, कभी ऊपर नीचे नहीं होता, तो ये हमारा स्टैंडर्ड टेस्ट है। अगर मान लो ये 4 कप बनाते समय मैंने गलती से 7 टीस्पून डाल दिया, 7 टीस्पून डाल दिया, तो क्या हमारा स्टैंडर्ड टेस्ट आएगा? क्या हमारा स्टैंडर्ड टेस्ट आएगा? नहीं सर, स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो मतलब सर, प्रोपोर्शन का मतलब यहाँ पे समझो, ध्यान से समझना। सर, 2 कप चाय बनाने के लिए 4 टेबल स्पून चाहिए, तो ऑब्वियसली 4 कप बनाने के लिए 8 टेबल स्पून चाहिए। तो ये हमारा प्रोपोर्शन है। मतलब कम क्वांटिटी बनाने के लिए इतना चाहिए, तो ज्यादा क्वांटिटी बनाने के लिए उसी प्रोपोर्शन में चाहिए, उसी प्रोपोर्शन में हमें बड़ा करना, ठीक है? नहीं समझ आया, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे हम। ये आपको लिखना नहीं है, ठीक है? ये मैं बस आपको ऐसे ही बता, तो चाय वाला थोड़ा सा समझ आएगा, थोड़ा बहुत 1-2% आपको समझ आएगा। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं। सर, आपने वो वीडियो क्यों दिखाया, आप डायरेक्ट बोल देते, ऐसे ही मैं बस मस्ती कर रहा हूँ, ठीक है? आ जाओ, अभी तो शुरू हुई है क्लास, अभी तो बहुत मस्ती बाकी है। अब ध्यान से देखना, ठीक है? अब मान लो कि आपके पास एक चॉकलेट है, ठीक है? ये चॉकलेट अच्छा नहीं, ड्राइंग में अच्छा हो। आपके पास एक चॉकलेट है, इस चॉकलेट की जो हाइट है वो कितनी है सर, 6 सेंटीमीटर। इस चॉकलेट की हाइट है सर 6 सेंटीमीटर। सर, और इसकी जो विथ है, इसकी जो विथ है सर, ये है 4 सेंटीमीटर। तो हाइट कितनी है सर, 6 सेंटीमीटर, विथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर। मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको कहा कि इस चॉकलेट को आपको और एक कॉपी में ड्रॉ करना है, 2 कॉपी में ड्रॉ करना है। पहली कॉपी जो है आपके पास, पहली कॉपी जो है आपके पास, क्या आपकी पहली कॉपी है? इस कॉपी का जो हाइट है वो है 12 सेंटीमीटर, और इधर जो है
सर ये क्या है, इधर क्या है सर, इधर इसका हाइट है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये एक कॉपी है, इसमें आपको चॉकलेट ड्रॉ करना है और पूरा चॉकलेट आपने पूरा ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये पूरा चॉकलेट है आपका, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी। तो ये पूरा आपका चॉकलेट है, ये रैपर है यहाँ पे, ठीक है। ये भी आपका चॉकलेट यहाँ पे, ये आपका रैपर। अब मैं बोल रहा हूँ कि सर और एक ड्राइंग करो बच्चों, और एक ड्राइंग करो। और एक ड्राइंग के लिए आपके पास जो कॉपी है, आपके पास जो कॉपी है वो क्या है। तो जब मैं करता हूँ तब तो होता ही नहीं है, क्या दिक्कत है इसको। भाई वन नोट, तेरे को मेरे से क्या दिक्कत है यार। हाँ, और एक जो कॉपी है उसका उसका जो हाइट है वो कितना है सर, 3 सेंटीमीटर। और सर विथ कितना है सर, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैंने एक्चुअली आपको क्या कहा है कि आपके पास ये जो चॉकलेट है, आपके पास ये जो चॉकलेट है, आपके पास ये जो चॉकलेट है जिसकी ओरिजिनल हाइट 6 सेंटीमीटर है और विथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर। मैंने आपको कहा कि सेम प्रपोर्शन में, सेम प्रपोर्शन, मतलब अगर हाइट 6 सेंटीमीटर है तो विथ 4 सेंटीमीटर है। मतलब अगर हम हाइट को कमाएंगे तो विथ को भी कमाएंगे उस हिसाब से, सेम प्रपोर्शन। मतलब देखो, अगर हाइट 6 सेंटीमीटर, मैं आपको समझा रहा हूँ, बस 2 मिनट और लगेंगे। 6 सेंटीमीटर है तो आपकी विथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर। अगर हाइट को मैं 1 सेंटीमीटर ले लूं तो आपकी विथ कितनी होनी चाहिए सर, 4/6, यूनिटरी मेथड, 4/6। अगर हाइट को मैं 12 सेंटीमीटर ले लूं तो आपकी विथ कितनी होनी चाहिए सर, 4/6 इंटू 12। तो 6 1 जा 6 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है। तो हमने यही किया है सर। यहाँ पे देखो सर, 12 सेंटीमीटर और विथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ, ये जो चॉकलेट नंबर ए है, ये जो चॉकलेट नंबर ए है और ये बी है और ये सी है, क्या मैं बोल सकता हूँ, हमने अभी भी ए और बी देखा, सर ए एंड बी आर इन प्रपोर्शन। मतलब क्या सर, ए छोटा है, बी क्या है, बड़ा है, लेकिन प्रपोर्शन सेम ही है। इसमें जितना हाइट है उतना विड्थ है, उस हिसाब से ही प्रपोर्शन। मतलब हम ऐसे बड़ा कर रहे हैं, जब आप करते हो ना स्क्वायर, तो ऐसे बड़ा कर रहे हो आप, ऐसे बड़ा हो रहा है, ठीक है। विड्थ भी उतनी बढ़ रही है, हाइट भी उतनी बढ़ रही है, प्रोपोर्शनेट प्रोपोर्शनेट है। तो मैं ये बोल सकता हूँ, सपोज इसका रेशियो में अगर निकालो हाइट बाय लेंथ का, तो इसका कितना है, 6/4। इसका रेशियो कितना है सर, 6/4 है। हाँ सर, ये समझ आ गया। अगर इसका रेशियो निकालू मैं तो क्या है ये सर, 12/8। क्या मैं इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दूं तो यहाँ पे, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 कर दूं तो ये वही आ जाएगा, 6/4 आ जाएगा, 6/4 आ जाएगा। तो क्या ये दोनों सेम है, क्या इक्वालिटी ऑफ रेशियोज, जो किसी ने एक दिन एक जन ने कहा था इक्वालिटी ऑफ रेशियोज, तो समझ आया इक्वालिटी ऑफ रेशियोज क्या है। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ सर, 6/4 इज टू इक्वल टू, ये प्रोपोर्शन का सिंबल है, क्या बोलते हैं इसको हम, इज टू इक्वल टू, क्या लिख सकता हूँ मैं सर, 12/8। समझ आया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ सर, दीज टू रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन। मतलब ये छोटा है, ये बड़ा है, बट ये दोनों प्रोपोर्शन में, जितना मात्रा इसमें है उतना ही मात्रा उसमें है। मतलब अगर आप जब चाय बना रहे हो तो आपका अगर 2 कप है तो कम क्वांटिटी चाहिए, लेकिन 4 कप है तो वही सेम क्वांटिटी डबल होगा। मतलब जितना आपने कप बढ़ाया उतना प्रोपोर्शन में ही बढ़ेगा, ठीक है। इंक्रीज इन प्रोपोर्शन और डिक्रीज इन प्रोपोर्शन। अब देखते हैं यहाँ पे थर्ड में यहाँ पे क्या है सर, 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। तो और एक बार आ जाते हैं यहाँ पे। सर 6 सेंटीमीटर के लिए हमें 4 सेंटीमीटर विड्थ है, सर 1 सेंटीमीटर के लिए कितना है, 4/6। सर अगर 3 सेंटीमीटर हाइट है, 3 सेंटीमीटर हाइट है तो क्या होगा सर, 4/6 इंटू 3। तो 3 1 जा 2 जा 2 2 जा, तो हाइट विड्थ हमारी 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तभी हम मानेंगे कि ये प्रपोर्शन में है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, तो इसका रेशियो कितना है सर, 3/2। सर इसमें अगर ऊपर में 2 नीचे में 2 मल्टीप्लाई करूँ तो 6/4 आ जाएगा। तो सर क्या ये प्रपोर्शन में, हाँ ये प्रपोर्शन। तो मैं लिख सकता हूँ सर, 6/4 इज टू इक्वल टू 12/8 इज टू इक्वल टू 3/2। तो ये हमारा प्रोपोर्शन का थोड़ा सा मतलब समझ आया क्या आपको, प्रपोर्शन मतलब समझ आएगा थोड़ा बहुत, अगर समझ आया तो एक बार हाँ बोल देंगे। लिखना कुछ नहीं है, फिर मैं भी आपको लिखाऊंगा। प्रपोर्शन मतलब सेम मात्रा में, जैसे जैसे चीजें बढ़ती जाएंगी या कमती जाएंगी उसी मात्रा में हमें कमाना है, ठीक है। समझ आएगा। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, ओके सर। अब इसको लिखना कैसे,
चलो आ जाओ, अपना पॉइंट नंबर 1 दो, प्रोपोर्शन आपने हेडिंग दे दिया है। प्रोपोर्शन बहुत इजी है, ठीक है। अगर आपने हेडिंग दे दिया तो पॉइंट नंबर 1 लिख के लिखो, पॉइंट नंबर 1 लिख के लिखो, मैं कॉल आउट कर रहा हूँ। एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज, एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज, एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज, an equality of two ratios is known as proportion, is called as a proportion. An equality of two ratios is called as a proportion. ठीक है, ये एग्जांपल मैं आपको लिखने के लिए टाइम दूंगा, अभी 1 मिनट रुक जाओ। An equality of two ratios is known called as a proportion. जब आपने वो पॉइंट नंबर 1 लिख लिया, जब आपने पॉइंट नंबर 1 लिख लिया, उसके बाद उसके बाद उसके बाद लिखना के नीचे सर प्रोपोर्शन का सिंबल क्या है सर, इज टू, इज टू इक्वल टू, इज टू इक्वल टू, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट इक्वल टू भी लिख सकते हैं, जैसे ऊपर वाला जो था मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ सर, 6/4 इक्वल टू 12/8 इक्वल टू 3/2, ये भी लिख सकता हूँ। देखो तीनों इक्वल ही है, अब सिंप्लीफाई कर लो, तीनों 3/2 ही आएगा, ठीक है। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये जो इज टू इक्वल टू है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इज टू इक्वल टू को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये चीज एक बार लिख लो, सिंबल क्या है। अब एग्जाम्पल एक करना, ए इज टू बी इज टू इक्वल टू सी इज टू डी। जब आप प्रपोर्शन के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आपको ऐसे लगेगा कि आप रेशियोज ही कर रहे हो, ठीक है, और ये रेशियोज ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो इज टू इक्वल टू। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप रेशियो का क्वेश्चन कर रहे हो या प्रपोर्शन का क्वेश्चन कर रहे हो, अनलेस एंड अनटिल इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन कि these two ratios are in proportion, ठीक है। तो कोई घबराने वाली बात है, आपने रेशियोज समझ आ गया तो ये प्रपोर्शन भी इजी है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ सर, ए बाई बी, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सर। अब और एक पॉइंट लिखते हैं, a is to b is to equal to c is to d। अब इसमें ध्यान से देखना, ये जो a है, ये जो a है और ये जो d है, ये क्या कहाँ पे है, ये पूरा एक्सट्रीम्स में, a ये वाले एक्सट्रीम में, d ये वाले एक्सट्रीम में। तो इसको मैं क्या बोलूंगा सर, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम्स, इसको मैं क्या बोलूंगा सर, इसको भी एक्सट्रीम्स बोलूंगा, ठीक है। ये लिखना है, ये लिखना है, ठीक है, इसको मैं एक्सट्रीम्स बोलूंगा, इसको मैं एक्सट्रीम्स बोलूंगा सर। ये दोनों देखो, ये दोनों बीच में, ये दोनों क्या है, ये दोनों बीच में, बी और सी बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं सर, मीन। इसको हम क्या बोलते हैं सर, मीन, ठीक है। और मीन और मिडिल टर्म्स भी बोल लो, मिडिल टर्म्स। अब मैं ये आपको क्यों बता, मैं आपको ये क्यों बता, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो क्वेश्चन में ऐसे आ सकता है कि a is to b is to equal to c is to d is the ratio, मतलब there is a given proportion of two ratios in which the extremes are a and d, find the mean। तो ऐसे आपको क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको अगर पता ही नहीं है कि सर एक्सट्रीम क्या है तो मीन कैसे निकालोगे, ठीक है। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता चलेगा। अब ये हो गया। अब देखो सिंपल सी बात है, इसको क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, इसको क्या बोलते हैं हम, सेकंड टर्म, इसको हम बोलते हैं थर्ड टर्म, इसको बोलते हैं फोर्थ टर्म। तो क्वेश्चन में आपको देगा इन अ proportion of two ratios the first second and fourth term are this find out the third term, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन देगा आपको। तो इसलिए आपको पता चलना चाहिए क्या है सर, a is to b is to equal to c is to d अगर है तो a और d क्या है, एक्सट्रीम है, और b और c क्या है, मीन और मिडिल टर्म्स है। सर a क्या है फर्स्ट टर्म, b क्या है सेकंड टर्म, c क्या है थर्ड टर्म, फोर्थ क्या है, d क्या है फोर्थ टर्म। तब इतना समझ आया कहाँ से। ये लिखने के बाद अब देखो, हमने जो यहाँ पे हमने जो ऊपर किया सर, a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करता हूँ तो क्या हो जाएगा सर, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करता हूँ तो ए डी इक्वल टू बी सी हो जाएगा, ए डी इक्वल टू बी सी। अब ध्यान से देखना, ए क्या है सर, ए एक एक्सट्रीम है, सर डी क्या है, डी भी एक एक्सट्रीम है, ठीक है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, ये दोनों क्या है सर, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स है, प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अब ये क्या है सर,
बी और सी दोनों मीन है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ये बी और सी क्या है सर, दोनों मीन है बीच वाले टर्म में। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये क्यों लिखा रहे हैं सर, ये बच्चों वाली चीजें क्यों लिखा रहे हैं? लिखो लिखो आराम से लिखो, पेशेंस रखो, मेरे पर भरोसा रखो बस। मैं आपका एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहता, कुछ भी वो एमसीक्यू में पूछ सकता है, तो अपन रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब इसको हम क्या बोलते हैं सर, इसको हम क्या बोलते हैं सर, इसको हम बोलते हैं क्रॉस, इसको हम क्या बोलते हैं सर, क्रॉस प्रोडक्ट रूल, क्रॉस प्रोडक्ट रूल। आपके एग्जाम में ऐसा दे सकता है व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट रूल, और उसके भी नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको ये वाला ऑप्शन राइट करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। समझ आया? इजी, इजी पीजी, डन। चलो अब आगे बढ़ते हैं, और 5-10 मिनट लूंगा मैं आपको। डन की बात, नेक्स्ट पॉइंट नहीं, उसमें कंटिन्यू कर दे रहा हूँ, प्रोपोर्शन इज वेरी लेस। अभी मैं आपको जितना बताऊंगा, फिर कल वाली क्लास में प्रोपोर्शन की 5-6 प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज बता दूंगा, फिर हम पूरा एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोपोर्शन में कोई दिक्कत नहीं। अब कभी कभी क्या देगा क्वेश्चन में आपको, ए इज टू बी इज टू इक्वल टू बी इज टू सी। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना सर, ये भी बी है, 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 ठीक है। तो क्या है ये भी बी है, ये भी बी है। इसको हम क्या बोलते हैं सर, इसको हम क्या बोलते हैं, साइड में ब्रैकेट में लिख देना, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं सर, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन। इसको हम क्या बोलते हैं सर, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन। मतलब जो मीन टर्म्स है, मतलब जो मीन टर्म्स है, बी बी और सी था पहले जब हमने एग्जांपल में देखा था, अब दोनों ही सेम है, मीन टर्म्स जो है दोनों सेम है। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, ये क्या है, ए बाय बी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वन नोट। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ सर, ये ए बाय बी है इक्वल टू बी बाय सी, तो क्या आंसर आएगा सर, ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर, ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या इसको भी वही सेम तरीके से हम बोलेंगे। अब जब मैं यहाँ पे ए इज टू बी इज टू इक्वल टू बी इज टू सी लिख रहा हूँ, तो ये क्या है सर, ये है फर्स्ट प्रोपोर्शनल, ये है फर्स्ट प्रोपोर्शनल और फर्स्ट टर्म। ये जो दो है ना, ये जो दो है ना, इन दोनों को ही हम सेकंड प्रोपोर्शनल बोलते हैं, क्योंकि दोनों तो इक्वल है, सेकंड प्रोपोर्शनल। और ये जो है ये थर्ड प्रोपोर्शनल। अब आपको एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा सर, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि द प्रपोर्शन बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड प्रपोर्शन बिटवीन टू रेशियोज आर गिवन, दिस एंड दिस, फाइंड आउट द सेकंड प्रपोर्शन। अब आप बोलोगे, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे सर, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी हो रहा था, तो उसमें 4 प्रपोर्शन होते थे सर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब ये तो सिर्फ फर्स्ट और थर्ड दिया हुआ है सर, शायद क्वेश्चन रॉन्ग है। नहीं, क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, ये कंटिन्यूअस प्रपोर्शन का क्वेश्चन, कंटिन्यूअस प्रपोर्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। डन। और 2 पॉइंट, फिर 2 क्वेश्चन, फिर अपन कल करेंगे बाकी। फिर उसके बाद जैसे हमने इनवर्स रेशियो पढ़ा था, इनवर्स रेशियो क्या था सर, ए बाई बी, तो हम इनवर्स रेशियो क्या होगा सर उसका, बी बाई। वैसे ही अगर इनवर्स प्रोपोर्शन की बात करूं मैं, अगर इनवर्स प्रोपोर्शन की बात करूं, तो सर क्या है, ए बाई बी इक्वल टू बी बाय ए। आपको थोड़ा सेम लग रहा होगा रेशियो के साथ। आप बोलेंगे सर ये एक ही तो बात है, इनवर्स रेशियो भी तो यही था। नहीं नहीं नहीं, देखो कंफ्यूज मत होना। इनवर्स रेशियो में क्या था, ए बाई बी का इनवर्स रेशियो क्या होता है सर, बी बाई। लेकिन ये जो है ये इन अ होल प्रपोर्शन है, ये पूरा प्रपोर्शन है, मतलब ए बाई बी इक्वल टू बी बाई ए, दिस इज अ टोटल इनवर्स प्रपोर्शन, ठीक है। उसमें क्या था, बी बाई ए इज इनवर्स रेशियो ऑफ ए बाई बी, बट हियर प्रपोर्शन मतलब क्या, इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज, कंपैरिजन ऑफ टू रेशियोज। तो ए बाई बी इक्वल टू बी बाई ए इज अ प्रपोर्शन, मतलब
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से आंसर बनाएगा, ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, लेकिन आपको समझ आना चाहिए बस। चलो ये हो गया। और एक थर्ड थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए, आई डोंट थिंक इससे क्वेश्चन आता है। अब देखो a इज टू बी इज टू इक्वल टू c इज टू डी है। यहाँ पे आप लिखना इन रेशियोज, इन रेशियोज, इन रेशियोज टू कंपेयर टू क्वांटिटीज, टू कंपेयर the quantities must be of same kind, the quantities must be of same kind। हमने क्या पढ़ा था सर, रेशियो में अगर कंपेयर करना है तो क्वांटिटी क्या होनी चाहिए सर, सेम काइंड की होनी चाहिए। लेकिन लेकिन प्रपोर्शन में ऐसा नहीं। सपोज ये a बाई बी है, a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। आप ऐसे भी लिख सकते हो सर, a मान लो कि चॉकलेट का दाम है, a क्या है, चॉकलेट है, और c क्या है, उसका रेट है। सपोज वन चॉकलेट का रेट 2 रुपीज है, तो 2 चॉकलेट्स का कितना होगा सर, 4 रुपीज। तो ये क्या है सर, नंबर ऑफ चॉकलेट्स, यहाँ पे क्या है सर, नंबर ऑफ चॉकलेट्स है, यहाँ पे क्या है सर, रुपीज, यहाँ पे क्या है सर, रुपीज। तो ये दोनों सेम काइंड है, ये सेम काइंड है, क्योंकि ये रेशियो है, अभी तक प्रोपोर्शन बना नहीं। ये दोनों सेम काइंड है, ये एक अलग रेशियो है। लेकिन ये दोनों सेम काइंड नहीं होने से भी चलेंगे, ये दोनों जो है ये सेम काइंड नहीं होने से भी चलेंगे। तो ये होता है प्रपोर्शन। तो प्रपोर्शन क्या, प्रपोर्शन तो हमारा ये वाला है ना, इज टू इक्वल टू, इज टू इक्वल टू। तो ये दोनों सेम काइंड नहीं होने से भी चलेंगे, बहुत बेसिक्स है तो मैं, लेकिन फिर भी बताना तो जरूरी है, बुक में दिया हुआ है इसलिए। तो क्या है, आप ऐसे लिख सकते हो सर, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, ये सेम काइंड हो सकता है, ये सेम मतलब होना चाहिए क्योंकि रेशियो है, ये सेम काइंड। और ये जो है ये सेम काइंड नहीं होने से भी चलेगा। समझ आया, इजी है, कुछ भी नहीं है प्रपोर्शन में तो। इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज भी अभी लिखा दूं क्या, फिर कल अपन सिर्फ क्वेश्चन करेंगे और फिर एक्सरसाइज करेंगे, एग्जांपल्स और एक्सरसाइज करेंगे। मेरे को पता, प्रॉपर्टीज अभी लिखा दूं, मेरे को 5 मिनट लगेंगे बस। और प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन आता है, प्रपोर्शन में अगर क्वेश्चन आएगा 1 मार्क तो प्रॉपर्टी से ही आएगा। हाँ सर, हाँ हाँ हाँ, ओके। तो प्रॉपर्टीज लिख लो, ये पहला पॉइंट आपका खत्म हो गया। दूसरा पॉइंट आप लिख लो, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन। सेकंड पॉइंट है हमारा सर, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन। चलिए लिखते हैं। सबसे पहले इन्वर्टेंडो, अभी थोड़ा नाम आएगा अच्छा वाला, आप अपना हास्य हसन वगैरह कर लेना। इन्वर्टेंडो, इन्वर्टेंडो मतलब क्या है सर, इन्वर्टेंडो मतलब क्या है, कोई मेरे को बता पाएगा इन्वर्टेंडो मतलब क्या, आपने पढ़ा है क्या स्कूल वूल में ये सब, एक बार बोल दो मेरे को। यस यस यस, पढ़ा है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इन्वर्टेंडो में क्या है सर, इफ इफ ए बाई बी इज टू इक्वल टू सी बाई डी, और मैं बोलूँ इसका इन्वर्टेंडो निकालने के लिए, तो इसका मैं आई लिख देता हूँ नीचे, इसको इन्वर्टेंडो में कन्वर्ट करने के लिए तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं। इन्वर्टेंडो मतलब इन्वर्ट्स वाली खुशबू आ रही है इन्वर्टेंडो में से, मतलब कभी कभी क्या होता है, चावल में से भी बिरयानी वाली खुशबू आती है, तो इन्वर्टेंडो में आपको इन्वर्स वाली खुशबू आ रही है, हाँ सर आ रही है। तो कुछ नहीं करना, आपको दोनों का रेसिप्रोकल कर देना। इफ ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, मतलब ये प्रोपोर्शन है, तो इन्वर्टेंडो अगर इसका करेंगे हम, तो क्या होगा सर, बी बाई ए इक्वल टू डी बाई सी, ठीक है, बी बाई ए इक्वल टू डी बाई सी। सिंपल, कुछ नहीं करना, दोनों का उल्टा कर देना। क्या करना है सर, दोनों का उल्टा कर देना। ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी दिया हुआ है, तो बी बाई ए इक्वल टू डी बाई सी, ये क्या है, इन्वर्टेंडो। एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा आपको, व्हाट इज द इन्वर्टेंडो ऑफ दिस प्रोपोर्शन ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, तो आपको ये ऑप्शन में लिखना, लिखा होगा बी बाई ए इक्वल टू डी बाई सी, ठीक है, इन्वर्टेंडो। सेकंड में आता है अपना, पढ़ा था याद नहीं, ओके, ऑल्टरनेंडो। सर सेकंड में आता है ऑल्टरनेंडो,
इन्वर्टेंडो, ऑल्टरनेंडो, ठीक है। ऑल्टरनेंडो में क्या है सर, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट मतलब इसका और कोई ऑल्टरनेट है क्या? अपने को यही मतलब समझ आता है इंग्लिश में सर, इफ ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। ऑल्टरनेट मतलब क्या? ये एक रेशियो है, ये एक रेशियो, क्या इसका कोई ऑल्टरनेट हो सकता है? ऑल्टरनेट कर सकते हैं, इसके कोई आइटम्स हम ऑल्टरनेट कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, यही मतलब है। तो हम क्या करेंगे, सीधा सा बात है, ये सी को इधर ले आएंगे, ये बी को इधर ले जाएंगे, बस, और कुछ नहीं करना। तो ऑल्टरनेट का मतलब क्या सर? तो ए क्या होगा सर, ए क्या होगा, ए बाई सी इक्वल टू बी बाई डी। समझ आएगा? अब ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें कुछ अपन हेल्प नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो क्या करना है ऑल्टरनेटो में सर, पहला रेशियो का नीचे वाला और सेकंड रेशियो का ऊपर वाला, वो दोनों को ऑल्टरनेट कर देना है, एक्सचेंज कर देना है। तो क्या है, ए बाई सी इक्वल टू बी बाई डी, ठीक है। ये आपको आज घर जाके पढ़ने का है, ठीक है। कल अपन इस पे क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे। तो फिर आता है कॉम्पोनेंटो। कॉम्पोनेंटो मैं बताऊंगा आप लोग को मन में ये आ रहा होगा ना सर, मैं बताऊंगा सर, कंपाउंड रेशियो हम पढ़े तो कॉम्पोनेंटो। तो खुशबू आ रही है, आपने अभी कहा था चावल बिरयानी, तो इनटू करेंगे। नहीं 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 नहीं, इधर मैं जीत गया। तो कंपोनेंटों में क्या है, आपको क्या करना है सर, दोनों मीन को एक्सचेंज कर देना है, बस। हाँ, आर्यन ने सही कहा है। यहाँ पे ऑल्टरनेटो में क्या करना है, दोनों मीन को एक्सचेंज कर देना है, ठीक है। बी और सी दोनों मीन को एक्सचेंज कर देना, मीन को एक्सचेंज कर देना, इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटो, ठीक है। आर्यन ने एकदम सही कहा। कंपोनेंटो में इफ ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है, कंपोनेंटो यूज कर रहे हैं, ये जो ए सी है ये नाम है, कंपोनेंटो शॉर्टकट, ठीक है। तो कंपोनेंटो अगर करने के लिए बोले तो आपको कुछ नहीं करना, इधर कंपोनेंटो मतलब क्या सर, एडिशन। कंपोनेंटो मतलब क्या सर, एडिशन, ठीक है। कंपोनेंटो मतलब क्या सर, एडिशन। एडिशन कैसे करोगे सर आप, ए प्लस बी, ये जो नीचे वाला है, ये जो नीचे वाला है, ये ऊपर ऐड हो जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी बाई बी इक्वल टू, यहाँ क्या होगा सर, सी प्लस डी, सी प्लस डी बाई डी। समझ आएगा? कुछ नहीं करना सर, ऐसे जो नीचे डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में ऐड कर, नहीं करना, जो नीचे डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में ऐड करना, और डिनोमिनेटर को फिर सेम ही रख देना, डिनोमिनेटर में कुछ ऐड प्लस नहीं करना, ठीक है। तो तीन चीज हमने देखी सर, इन्वर्टेंडो, ऑल्टरनेंडो, कंपोनेंडो। इन्वर्टेंडो मतलब सर क्या, रेसिप्रोकल कर देने का, दोनों रेशियोज का रेसिप्रोकल कर देने का। सर ऑल्टरनेंडो मतलब क्या सर, जो मीन है सर, जो मीन है उनको एक्सचेंज कर देने का, जो एक्सट्रीम है उसको वहीं पे रहने देने का, मीन को एक्सचेंज कर देने का। फिर कंपोनेंडो मतलब क्या सर, एडिशन। मतलब एडिशन है, कौन सा एडिशन करेंगे सर, सिर्फ डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर इंटैक्ट रहेगा, ठीक है। तो ये आ गया कंपोनेंट। और दो आ जाओ, फिर हमारे प्रॉपर्टीज भी खत्म, बताओ सर, इतना इजी बता रहा था मैं, मैथ्स तो बहुत इजी है, मैं आपको पहले ही बोला, ठीक है। तो 100 तो स्कोर करना बहुत इजी है मैथ्स में। सर डिविडेंडो, सर डिवाइड कर देंगे डिविडेंडो। नहीं सर, इस बार आप हमें वो झांसे में नहीं ले सकते। कंपोनेंटो में अगर हमने इंटू नहीं किया था तो डिविडेंडो में हम डिवाइड नहीं करेंगे, कंपोनेंटो में ऐड किया था तो डिविडेंडो में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ग्रेट, यू आर राइट। इफ ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, तो मैं डिविडेंडो करने के लिए बोलूँ तो कुछ नहीं करना आपको, ए माइनस बी बाई बी इक्वल टू सी माइनस डी बाई डी। ऊपर आपने ऐड किया था, नीचे आपने क्या कर देना है, तो नीचे आपने क्या कर देना है, नीचे आपने सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। हाँ सर, ठीक है। ई कॉम्पोनेंट आ गया, डिविडेंडो आ गया, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो सर दोनों मिला देते हैं। कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो सर, जो मैथमेटिशियन है उनके पास कोई काम नहीं था क्या कि सर क्या कर रहे थे लोग बैठ के, पहले कॉम्पोनेंटो निकालो फिर डिविडेंडो निकालो, फिर कुछ नहीं, चलो बैठे बैठे करना है कुछ काम, एक काम करते हैं कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो मिला देते हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं लोग, छोड़ो। इफ ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, अब इसका आप कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो दोनों निकालो, मतलब ऐड भी करना है सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो सर कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। कंपोनेंट एंड डिविडेंड, एक मार्क का क्वेश्चन दो, और ये तो बस ऑप्शन चूज करना है, हमें तो कुछ सॉल्व भी नहीं करना, ठीक है। अगर ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है तो कुछ नहीं करना आपको सर, ऊपर ए प्लस बी कर देना है, नीचे ए माइनस बी कर देना है, सर इक्वल टू ऊपर सी प्लस डी कर देना है, नीचे सी माइनस डी कर देना है, ठीक है।
अब आप बोलोगे सर ये प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन आप एक प्रूफ तो करके दिखाइए। चलो मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, लेकिन आज अपन के पास टाइम नहीं है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी सारी प्रूव्ड है। ठीक है, हाँ आर्यन का सही आंसर है। तो अपने प्रॉपर्टीज एक दो तो मैं कल प्रूफ करके दिखाऊंगा। और एक लास्ट प्रॉपर्टी बची है हमारी, एडेंडो। क्या है एडेंडो? वो मैं अभी आपको नहीं कराऊंगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं आपको कल स्टार्टिंग में अडेंडो कराऊंगा, और हमारा प्रपोर्शन बस इतना ही है। एक एग्जांपल्स करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, फिर फास्ट ईयर पे जाएंगे। लिख के रख लो, ए बी सी डी ई एफ, ई एफ। क्या है सर? अडेंडो। ये कल आते ही क्लास में मैं आपको ये अडेंडो कराऊंगा। तो चार प्रॉपर्टी एक बार मेरे साथ बोल लेते हैं, एक बार मेरे साथ बोल लो, फिर उसके बाद चलते हैं। सबसे पहले क्या है सर? इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो मतलब सर क्या? रेसिप्रोकल। बस रेसिप्रोकल करना है। ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी दिया हुआ है, तो क्या होगा सर? बी बाई ए इक्वल टू डी बाई सी। एक मिनट, बी बाई ए इक्वल टू डी बाई सी। फिर उसके बाद क्या है सर? उसके बाद है कॉम्पोनेंडो। उसके बाद क्या है सर? कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो में क्या करना है सर हमें? कंपोनेंटों में हमें क्या करना है? सिर्फ ऐड करना है। इफ ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू क्या होगा? कंपोनेंटों में करेंगे सर ए प्लस बी बाई बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी। ठीक है, फिर डिविडेंडो सर माइनस करना है। ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ए माइनस बी बाई बी इक्वल टू सी माइनस डी बाई डी। तो उसका कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो दोनों करना है। ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी दिया हुआ, उसका कंपोनेंटो डिविडेंडो निकालना है। तो क्या करना है आपको? ए प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। डन। चलो, तो यहाँ पे हम अपनी क्लासेस खत्म करते हैं आज की। कल हम प्रपोर्शन कंप्लीट कर लेंगे, साथ में कोशिश करेंगे कि प्रपोर्शन का एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लें, क्योंकि बहुत इजी है एक्सरसाइज। ठीक है, डन। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।